रानो, लूसी और गोरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन रानो, गोरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कव्वी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गोरी कव्वी का घर का दरवाजा खटखटाता है। गोरी कव्वी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी सो जाती है। गोरी कव्वी गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। अरे, यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर रानो और लूसी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई जरूर भूतनी आई होगी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लूसी अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर दिखती है तो तभी उसको एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। किकी बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ किक्की बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोनों दोस्त को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ नहीं पता वो ये क्या चाहती हैं। अगर ये सब सच है तो वो चुड़ैल आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों रानो के घर चुड़ैल आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही रानो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। रानो धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक चुड़ैल बच्ची उनका दरवाजा खटखटा रही है। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो चुड़ैल बच्चों को लेने के लिए वहाँ आई थी। सभी एक एक करके उस खिड़की से चुड़ैल को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। हम उस भूत को कैसे भगाए? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आई है। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब चुड़ैल में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहाँ नहीं आती। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। रानो के दोनों दोस्त लूसी और गोरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं।
इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गोरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गोरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है। आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गोरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है। तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू? इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा। क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली। आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गोरी? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना शायद, इसलिए चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वह छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे।
गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो। मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी। कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है। भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मांझी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो। बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं। मम्मा, आज मेरा नूडल्स खाने को दिल कर रहा है। मुझे मसाले वाली नूडल्स बना दें। गुड़िया बेटी, सच बताऊं तो आज मेरा भी नूडल्स खाने को दिल कर रहा था। ये लो 50 रुपए और कबूतर चाचा की दुकान से एक पैकेट नूडल्स का ले आओ। गुड़िया खुश हो जाती है और अपनी मम्मा से 50 रुपए लेकर कबूतर चाचा की दुकान की तरफ चली जाती है। कबूतर चाचा, ये ले पैसे और मुझे एक पैकेट नूडल्स का दे दें। रुको बेटी, मट्टी लगी हुई है, पैकेट पर मैं साफ करके देता हूँ। कबूतर गुड़िया को एक पैकेट नूडल्स का साफ करके दे देता है। गुड़िया वो नूडल्स का पैकेट लेकर अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में भूखा जग्गू कौवा गुड़िया को देख लेता है। गुड़िया गुड़िया रुको। हाँ बताओ जग्गू, जल्दी बताओ। चलो हम झरने पर जाते हैं। नहीं, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही है। मैं ये नूडल्स लेने आई थी। मुझे घर जाना है। पहले मैं नूडल्स खाऊंगी, फिर बाद में हम झड़ने पड़ जाएंगे। गुड़िया गुड़िया, तुम्हारे पीछे भूत है। गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ करती है तो जग्गू कौवा गुड़िया का नूडल्स का पैकेट उठाकर भाग जाता है। गंदा गंदा जग्गू कौवा, जग्गू गंदा है। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, मैं ये नूडल्स का पैकेट गुड़िया से छीन कर लाया हूँ। मुझे जल्दी जल्दी से ये नूडल्स बना दें। जग्गू बेटा, वो चिड़िया फिर रोती हुई आ जाएगी। जब वो आएगी तो आप उसे डांट कर भगा देना। आपसे तो सब डरते हैं। पता है मेरे बेटे को कि मुझसे सब डरते हैं। अच्छा, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं नूडल्स बनाती हूँ। मम्मा, वो जग्गू का बच्चा आज फिर मेरा नूडल्स का पैकेट छीनकर भाग गया है। गुड़िया बेटी, कई बार कहा है उस दुष्ट कौवे से दूर रहा करो, क्यों उसके पास जाती हो? पति जी, मैंने यहाँ एक नूडल्स का पैकेट रखा था, वो कहाँ है? वो तो मैंने रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया को दे दिया है। वो पैकेट तो एक्सपायर हो गया था मैंने, इसलिए तो वो पैकेट यहाँ रखा हुआ था। अब जल्दी से जाओ, ये फ्रेश माल से नूडल्स का पैकेट ले जाओ और चिड़िया को दे आओ। कहीं चिड़िया वो एक्सपायर्ड नूडल्स ही ना बना ले। कबूतर अपनी पत्नी से नया नूडल्स का पैकेट लेता है और जल्दी जल्दी से चिड़िया के घर की तरफ जाता है। अच्छा बेटी, अब चुप कर जाओ, मैं कल आपको बना दूंगी नूडल्स। जी कबूतर भैया, क्या बात है? चिड़िया बहन, माफ करना,
जो नूडल्स का पैकेट अभी अभी गुड़िया लेकर आई है वो मुझे दे दो, और तुम ये नया पैकेट रख लो। ऐसे कहते हुए कबूतर चिड़िया को नया नूडल्स का पैकेट दे देता है। कबूतर भैया, वो नूडल्स का पैकेट तो गुड़िया से जग्गू कौवा छीन कर ले गया, इसीलिए तो वो बेचारी रो रही है। चिड़िया, वो नूडल्स एक्सपायर्ड थी, मुझे नहीं पता था, वो तो मुझे तुम्हारी भाभी ने बताया। अच्छा, तो मैं अब भी जाकर गोरी को बताती हूँ। चिड़िया अपने घर जाती है। मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? गुड़िया बेटी, मैं अभी आती हूँ। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। रानो, चिड़िया गोरी कवि के घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। गोरी गोरी दरवाजा खोलो। वो आ गई है चिड़िया, तुम जल्दी जल्दी से नूडल्स खत्म कर लो। जग्गू एक ही बार में सारी नूडल्स उठाकर खा लेता है और मसाले वाला पानी पी लेता है। गोरी गोरी दरवाजा खोलो। रुको रुको चिड़िया, क्या दरवाजा तोड़ दोगी? गोरी, वो नूडल्स का पैकेट जो जग्गू गुड़िया से छीन कर लाया है वो एक्सपायर है, उसे जग्गू को बनाकर मत देना। चिड़िया, मगर जग्गू ने तो वो नूडल्स खा ली है। गुड़िया हंसने लग जाती है। अच्छा ही हुआ जो जग्गू वो नूडल्स मुझसे छीन कर ले आया। अंदर से जग्गू के रोने की आवाज आती है। मम्मा मम्मा, जल्दी अंदर आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मम्मा, मैं मर जाऊंगा। वही हुआ जिसका मुझे डर था। गोरी घर में जाती है। जग्गू बेटा, कहाँ है दर्द? मम्मा, यहाँ यहाँ है। गोरी, तुम जग्गू के पास ही बैठो, मैं अभी बुलबुल को बुलाकर लाती हूँ। चिड़िया बुलबुल को लेने चली जाती है और गुड़िया गोरी आंटी के घर में ही बैठ जाती है। जग्गू तो रोए जा रहा था। जग्गू जग्गू, वो नूडल्स तो एक्सपायर्ड थी, अब तुम्हारे बड़े वाला टीका लगेगा। चिड़िया डॉक्टर बुलबुल को ले आती है। इसे तो इंजेक्शन लगानी पड़ेगी, तभी इसका पेट दर्द कम होगा। नहीं नहीं, मुझे टीका नहीं लगवाना। जग्गू बेटा, अगर टीका नहीं लगाओगे तो पेट दर्द कैसे कम होगा? फिर बुलबुल डॉक्टर जग्गू को बड़ा वाला इंजेक्शन लगाती है। हाय, मर गया मम्मा। मम्मा, बहुत बड़ी गलती की, मैंने गुड़िया से नूडल्स छीन कर मर गया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया तो चुप थी। अपने घर जाते ही गुड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मा मम्मा, अब मजा आया जग्गू को, अब दोबारा कभी भी वो मुझसे चीज नहीं छीनेगा। गुड़िया बेटी, ऐसे नहीं करते, बच्चा है वो भी, गलती हो गई उससे। तो फिर गलती की सजा तो बनती है ना। फिर चिड़िया अपनी बेटी को गरम गरम नूडल्स बनाकर देती है। ठंड का मौसम था। जंगल में बर्फ की चादर बिछ चुकी थी। हर तरफ सफेदी थी, जैसे पूरा जंगल सो रहा हो। लेकिन जंगल की रंगीन दुनिया के पक्षियों में आज भी खूब घमाघमी थी। राणो चिड़िया, जो जंगल की सबसे समझदार और साहसी चिड़िया मानी जाती थी, अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। पास ही लीला मौसी, जो अपने मजाक के लिए मशहूर थी, सबको हंसा हंसा कर लौटपोट कर रही थी। अरे लीला मौसी, ठंड ने तो हड्डियों में झुरझुरी डाल दी है। इतनी सर्दी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अरे बेटा, तू ठंड से डर रही है। हम तो उस जमाने के हैं जब ठंड में नहाने का काम हफ्ते में एक बार होता था। सभी पक्षी ठहाका लगाते हैं। पास ही कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कालू चालाकी से मुस्कुराया और बोला, अरे भाई, अगर ठंड से बचना है तो हरियाली तोती से सीखो। देखो कैसे हरे भरे पेड़ाज पर बैठकर आराम कर रही है। हरियाली तोती हंसकर बोली, कालू दादा, ये तो मेरे नाम की बात है। मैं जहाँ भी बैठूं हरा ही हरा लगता है। बात तो सही है, लेकिन इस ठंड में न कहीं जा सकते हैं न उड़ सकते हैं, बस यहीं एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए मजबूर हैं। लीला मौसी, एक बार और वो ठंड वाली कहानी सुनाओ ना, जिसमें तुमने एक बिल्ली को चकमा दिया था। अरे वो किस्सा तो बहुत पुराना है, वो तो ठंड का असर था। नहीं तो बिल्ली को तो पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ हैं। वैसे भी हम ठंड में ऐसे सिकुड़ जाते हैं कि कोई पहचान ही नहीं पाता। लेकिन ठंड से भी ज्यादा खतरा तो उन शिकारी पंछियों से है जो यहाँ की शांति को भंग करने आ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो शिकारी पंछी इस बार हमारे जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं। शिकारी पंछी? ये कौन है? अरे वो तो बाहर से आए हुए शिकारी है। मैंने सुना है उनका एक बड़ा ही मजाकिया साथी है टोटले, जो हमेशा गलतियां करता रहता है, और उनका एक बॉस भी है जो बड़ा ही चालाक है। हमें उनसे बचने का कोई उपाय निकालना होगा, नहीं तो ठंड के मौसम में भी जान के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है, हम सब मिलकर कुछ न कुछ करेंगे, लेकिन पहले हमें सब पक्षियों को इकट्ठा करना होगा ताकि
सबको इस खतरे के बारे में पता चल सके। अरे वाह, आज तो राणो के अंदर की बहादुरी जाग उठी है। मुझे तो लगता है कि जब तक मैं हूँ कोई शिकारी इस जंगल में पर भी नहीं मार सकता। रात को सबने एक जगह मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह सब तैयार थे। तभी जंगल में शोर मचता है। वो शिकारी पक्षी आ चुके थे। टोटले, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, सबको चौंकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार फिसल जाता। हाँ हाँ, सब भाग जाओ वरना हम सबको पकड़ लेंगे। अरे ओ टोटले, इतनी ठंड में भी तुम हमें पकड़ने चले हो, कहीं खुद ही ठंड से जम न जाओ। चुप रहो टोटले, यहाँ हमें कोई मजाक करने नहीं आया। चलो, हमें शिकार करना है। राणो ने सबको इशारा किया और एक एक करके सभी पक्षियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अम्बा 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 कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। टोटले और उसके साथियों को लगा कि जंगल में कहीं भूत प्रेत हैं और वे डरकर इधर उधर भागने लगे। कालू कौवा अपनी चालाकी दिखाते हुए एक जगह बैठकर बॉस शिकारी के रास्ते में रुकावटें डालने लगा। टोटले, तुम्हारी बेवकूफी ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। अब हमें इस जंगल से निकलना पड़ेगा। आखिरकार सबने मिलकर शिकारी पक्षियों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। टोटले बार बार गिरता पड़ता जंगल से बाहर निकल गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और राणो ने गर्व से सबको धन्यवाद दिया। देखा, मैंने कहा था ना, जब तक हम हैं कोई शिकारी इस जंगल में पर भी नहीं मार सकता। इस तरह ठंड के इस कहर में भी जंगल के पक्षियों ने अपनी हिम्मत और एकता से शिकारी पक्षियों का सामना किया और उन्हें हरा दिया। ठंड का कहर धीरे धीरे जंगल पर छा रहा था। ठिठुरन और सर्दी के मौसम में जानवरों की हालत खराब थी। ऐसे में सारे जंगल के पंछी, जानवर और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े एक ठंडी सुबह बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे जमा हुए थे। सभी अपनी अपनी चिंताओं और बचाव की योजना पर चर्चा करने में लगे थे। अरे ठंड से तो जान ही निकल रही है। ये साल तो बहुत ही भारी पड़ेगा। अरे रानो, घबराओ मत, हम हैं ना। कुछ भी हो जाए, अपने जंगल का परिवार एक साथ है। वैसे भी ठंड में कुछ चटपटा खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ओहो मौसी, आप और आपका चटपटा खाना, लेकिन सच्ची ठंड बहुत है। अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो हालत खराब हो जाएगी। अरे ठंड के बारे में सोच सोच कर ही शरीर कांप रहा है। ये कालू और गोरी कहाँ रह गए? अब तक नहीं आए। अरे वो दोनों तो किसी काम में उलझे होंगे। वैसे भी वो दोनों अक्सर गड़बड़ में ही लगे रहते हैं। तभी काले और सफेद पंखों वाले कालू कौवा और गोरी कौवी एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हुए वहां पहुंचे। अरे दोस्तों, कैसी सर्दी है ना। लगता है कि इस साल हमें खाने पीने का इंतजाम बढ़िया करना पड़ेगा। ठंड से बचने के लिए अच्छा खाना चाहिए। हाँ, और क्यों ना हम सब मिलकर कोई खास आयोजन करें। जंगल में सबके लिए खाना इकट्ठा कर लें। क्या बात कर रहे हो कालू भाई? कहीं तुम दोनों का ये कोई और चक्कर तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम तो सबके भले के लिए सोच रहे हैं। वैसे भी ठंड में सब मिल बांट कर खाएंगे तो मजा आएगा। तुम्हारा तो भरोसा नहीं है कालू। पिछले साल भी तुम्हें हमने अपने खाने के कटोरे के पास देखा था। अब तो गौरी भी तुम्हारे साथ है। अरे मौसी, दोनों को छोड़िए ना, कहीं ना कहीं से दाने ढूंढ कर लाएंगे। लेकिन देखिएगा, खुद भी पहले चखेंगे। ठंड में कुछ अच्छा खाने को मिले तो कितना अच्छा हो। वैसे गोरी, तुम्हारी हंसी कुछ ज्यादा ही हो रही है। बात क्या है? अरे कुछ नहीं लूसी बहन, मुझे तो बस ठंड में हंसी आती है। सभी मिलकर ठंड से बचने की योजना बनाने लगे। सबके बीच कुछ न कुछ कहने सुनने का दौर चलता रहा। सुनो, क्यों ना हम सब मिलकर पत्तियों से एक घोंसला बनाए जहाँ ठंड से बच सके, और खाने के लिए जंगल में जितने भी बेरी के पेड़ हैं, वहाँ से फल इकट्ठा कर लें। अरे विचार तो बढ़िया है। और हाँ खालू और गौरी, तुम दोनों जरा देख लेना कि कहीं बेरी की झाड़ियों के पास कुछ तो नहीं गिरा हुआ है। मौसी, हमारी नीयत पर शक मत करना। हम तो ईमानदारी से ही मदद करने आए हैं। हाँ हाँ, जानते हैं तुम्हारी ईमानदारी। तुम्हारी नजर हर किसी के दाने पर रहती है। अरे हमें गलत मत समझो, हम तो सबके लिए दाने इकट्ठा करने की सोच रहे थे। कालू और गोरी असल में जंगल के अन्य पक्षियों के दाने चुराने का प्लान बना रहे थे। ठंड का बहाना बनाकर सबकी नजरें हटाना और फिर खाने का जुगाड़ करना उनका असली उद्देश्य था।
जैसे ही सब अपने अपने काम में लगे, कालू और गोरी ने चोरी छिपे कुछ दाने उठाने शुरू कर दिए। राणो चिड़िया ने एकदम से देखा कि उनके दानों का ढेर कम हो रहा है। वो सोच में पड़ गईं। ये दाने तो मैंने बहुत संभाल कर रखे थे, कहीं ये कालू और गोरी का काम तो नहीं? वो तुरंत लीला मौसी के पास जाकर बताती हैं। मौसी, लगता है कि कालू और गौरी ने ही मेरे दाने चुराए हैं। अरे कालू और गौरी, यहाँ आओ। ये क्या हरकत है? तुम्हें शर्म नहीं आती? कालू कौवा और गौरी कौवी पकड़े जाते हैं और लीला मौसी की मजेदार फटकार से सब हंसी में फूट पड़ते हैं। राणो को भी अपने दाने वापस मिल जाते हैं और सब मिलकर ठंड से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह पर रहते हैं। इस प्रकार जंगल के सभी दोस्त ठंड में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।